पूछा गया क्या तीर्थ कल्याण नहीं करेंगे लोगों का? अगला ये प्रश्न था। बात आ रही है समझ में थोड़ी बात? लोग दूर के तालाब को तीर्थ मान लेंगे, लेकिन जो नदी पास में है वहां तो वो कभी प्रणाम भी नहीं करेंगे। और आज के समय में जो बातें कही जा रही हैं क्या वो देखने को नहीं मिलती? लोग बांके बिहारी जी नहीं जाते, द्वारकाधीश जाते हैं। हाँ, जो अपने नजदीक जहाँ रहते हैं वो वहाँ दर्शन करने को नहीं जाते। उन्हें भगवान वहाँ दिखाई नहीं देता, उन्हें भगवान 500 किलोमीटर दूर दिखाई देता है। गंगा पास में बह रही है, उन्हें यहाँ गंगा दिखाई नहीं देती, वह तो वहाँ जाएंगे जहाँ मटर गश्ती होगी, सैर सराबा होगा, हल्ला गुल्ला होगा, उनके लिए वह तीर्थ होगा। और ये प्राय देखने को मिलता है। क्या नज़दीक में जो देव हैं मंदिरों में कौन जाता है उनके पास? कौन जाता है उन्हें दर्शन में? गली में इतना सुंदर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसमें तो कभी आरती में भी खड़े नहीं हुए, सामने से जूते पहन करके चले गए, कभी प्रणाम भी नहीं किया। और बांके बिहारी जी के मंदिर में सोचते हैं वहाँ जाकर हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। गली के मंदिर के प्रति श्रद्धा नहीं है, घर के मंदिर के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो 4 धाम की यात्रा कभी किसी का कोई कल्याण नहीं करती। इसलिए ये आग्रह पूर्वक जो बात कही जा रही है, घर में देवों को बिठाइए, आसपास जो मंदिर हैं उनमें उत्सव मनाइए, उत्सव मनाइए। उसमें जो आपके नगर में, ऐसा कौन नगर है कि जिस नगर में मंदिर नहीं है? वहाँ जाइए, वंदन पुजारी कैसा है भूल जाइए बात, वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं, समिति के लोग कैसे हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो भगवान से मतलब है। अगल बगल में मंदिर है, वंदन करने को जाइए, वहाँ प्रणाम करने को जाइए, तब ये दूर के मंदिर आपके ऊपर कल्याण कर सकते हैं। अपनी तो हम बात करते हैं, जब भी कभी यह मन करता है कि हमें महाकाल जाना है, कि द्वारकाधीश जाना है या जगन्नाथपुरी जाना है, रोज बिहारी जी जाने के लिए समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब कहीं हम तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले भगवान बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करके निकलते हैं, भगवान गोपेश्वर नाथ प्रभु का दर्शन करके जाते हैं। और उन्हें कहते हैं कि प्रभु यह कृपा कर दीजिएगा, तुम्हारी कृपा से हम तुम्हारे ही रूप का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यह कृपा कर दीजिए भगवान, फिर दोबारा से हमें आपका दर्शन हो जाए, ये आपके चरणों में प्रार्थना है। तो बिहारी जी एक रूप से संग लग लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बोल के गया है दोबारा दर्शन हो जाए तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। वो जानते हैं, वो समझते हैं इस बात, वो बहुत समझदार। लेकिन कलकाल की विडंबना होगी कि दूरे वारियनम तीर्थम, जो दूर होंगे उन्हें तीर्थ माना जाएगा। अगल बगल में तीर्थ हैं, अगल बगल में मंदिर हैं, वहाँ तो कबूतर की बीट बिलंदा बिलंदा जमी होगी, झाड़ लगे होंगे भैया, जाले लगे होंगे, लेकिन वहाँ तो कोई कुछ करने को ही तैयार नहीं होगा। दूर के मंदिरों में ध्वजा चढ़वा देंगे, दूर के मंदिरों में सवामनी लगवा देंगे, लेकिन बगल के मंदिर में भैया शेर भरी मिश्री नहीं दे सकते भोग लगाने के लिए, क्योंकि वहां तो ये लगेगा कि पुजारी अपनी घरवाली के लिए न ले जाए, ये लगेगा। और ये ठीक नहीं है, ये मार कलयुग की है। हम तो ग्रंथ में से बोल रहे हैं, अपने मुंह से, अपने मन से कोई भी बात नहीं है। लिखा कि लोग दूर के तालाब को तीर्थ मान लेंगे, लेकिन पास की गंगा उन्हें गंगा नजर नहीं आएगी। दूर के तालाब भी उनके लिए तीर्थ हो जाएंगे, लेकिन बगल की गंगा उन्हें गंगा नजर आने वाली नहीं है। निकट के तीर्थ गंगा गोमती ये भैया नजर नहीं आएंगे। उदरम भरता स्वार्थ, पेट भरने की ही उनके पास शिक्षा होगी। सत्येव धाष्टमेव ही, राष्ट्र को कभी अपना मानेंगे नहीं। राष्ट्र में तो जितनी डकैती डाल लो, चोरी कर लो, उसी को अपना पुरुषार्थ मानेंगे। और लिखा है कि ये माता पिता की उपेक्षा करेंगे। अपने माता पिता, अपने सासू ससुर का घोर अपमान होगा, और बगल की आंटी को सासू का रूप और माँ का रूप दिया जाएगा। तो बगल की बांटी है ना, आंटी बगल वाली,
पक्की सासू वही होगी। ओहो, क्या कमाल की बातें कहीं, आनंद आ गया। और मुझे सुनने वाली मेरी बहुत बहनें होंगी ऐसी कि अपनी डुकरिया सासू से तो बोल चाल भी नहीं है, लेकिन बगल की आंटी को सासू बना लिया है। करवा चौथ करके उसी के पाम छूती है बगल वाली आंटी। हाँ, अपने मम्मी पापा से तो बोलचाल नहीं है, लेकिन जिसके घर में किराए पर रहते हैं, जन्म देने वाली मम्मी और पालने वाले पापा वे ही बन गए। अब तो पूजा में से दिवाली की पूजा से खड़े होकर उन्हीं के पाम छूते हैं, अपने मम्मी पापा को एक फोन भी नहीं कर सकते। कलयुग में ऐसे उद्दंडियों की कमी नहीं रहेगी। ये सब कलकाल के ही खानदानी होंगे। अब यहाँ से जो इतनी बातें कही जा रही हैं, क्या ये देखने को नहीं मिल रहा है? ये सब देखने को मिल रहा है भैया। अपनी सासू को सासू मान लो, अपने ससुर को ससुर मान लो। दूसरों की बहुओं को बहुएं मान लेते हो, लेकिन अपने घर में बहू को मानने में जीभ में कांटे चुभ जाते हैं। हाँ, दूसरे की बहू को तो कितने लाड प्यार के साथ बोलते हैं, बहू, रानी, बेटी, तू तो बहुत मलूक है। और अपने घर में जो बहू आई है, उसको देख करके तो डुकरिया को खट्टी डकारे आती हैं। कमी एक तरफ से नहीं है महाराज जी, कमी दोनों तरफ से है। एक पर एक, ये दो नहीं है, एक पे एक बिलंदा 11 बिलंदा हैं। ये कमी किसी में भी नहीं है बिल्कुल। वो तो बात ऐसी हो गई, किसी साधु ने देखा कि कोई लड़का वो सिगरेट पी रहा था, कान पकड़ा, कहा तुझे अभी बताता हूँ, तेरे बाप को शिकायत करूंगा और तू सिगरेट पीता है। सो पकड़ करके लेकर के गया उसके पाप को शिकायत करने के लिए। सो देखा वहां तो अद्धा पौआ पौना चल रहे थे महाराज। अब क्या शिकायत करे बताओ? वही बात हो गया, वही बात हो गई। बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी, या बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, कैसे कहते हैं मुझे तो नहीं पता। स्थिति ऐसी हो गई। क्या लिखा है, कितना और बढ़िया सुंदर लिखा। बगल की स्त्रियां सासू माँ के रूप में होंगी। और फिर लिखा गया है, कलकाल में स्त्रियां बालों को कटवा करके अपनी सुंदरता बढ़ाएंगी। कलकाल का यह दोष होगा कि खुरपी महाराज मोहड़े के ऊपर चलेगी। खुरपी जानो तो घास छीले, तो बालों को कटवा करके सुंदरता। और पुरुष लोग लंबे लंबे केस बढ़ाएंगे। आधी चांद छिली होगी और आधे में बाल होंगे। वो कृष्ण भगवान का, रुक्मिणी मैया का था ना, वो क्या नाम था उसका, रुक्मी, उसकी भी कटिंग आधी जैसी थी। हाँ, आजकल की कटिंग देखो, इधर से पूरी की पूरी छिली होगी और इधर से कछु लटक रहे होंगे। पता नहीं हो क्या गया, इतने पैसे वाले लोग घरों के बच्चे फटी जीन्स पहनते। हाँ, फटे फटाए कपड़े। ये तो हमें बाद में पता चला कि इनकी फैशन है। देखो, घुटना पर फटा होगा, यहाँ फटा होगा, नीचे फटा होगा। फटे कपड़ा कितना अशुभ है। हम उस दिन कौन सी कथा में पढ़ रहे थे, खैर उनको तो कहाँ पूजा पाठ में बैठना है, लेकिन संस्कृति का पनिया ढार चौपट्टा हो गया। और वह माता पिता धरती पर पार्वती और महादेव की तरह है। इस युग में यदि उन्होंने अपने बच्चों को संभाल करके रख लिया है तो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तो इसको 5102 वर्ष हुई है, इसको उम्र है इसकी बड़ी लंबी, धरती से धरता कहेगा। रोक लो इस डाकू को कैसे भी, ये घर में ना घुस जाए। माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पेट भरना ही सिखाएंगे, पेट भरना। क्या बात कही गई है, बेटा पापा से मजाक करेगा, कहेगा पापा आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो मम्मी को क्या ला के दोगे? अरे धिक्कार है, ओ धिक्कार है, क्या बोलूं। ऐसे मजाक किया, ऐसी स्थिति होगी। माता पिता, बाप बेटी, बाप बेटा, ये सब जो भी बीच की लाज मान मर्यादाएं थी वो सब खत्म हो जाएंगी, कुछ बचेगा ही नहीं।
पुराण के अंतर्गत कहा गया कि अब बढ़िया ब्राह्मण हैं वो छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे स्थान, वो नाम के सूत पहनने वाले ही रह जाएंगे। 16 संस्कारों में से 10 संस्कार तो स्पेशल ब्राह्मण के हैं, उनके तो वो लुप्त ही हो जाएंगे बिल्कुल।